आपने कभी सुना है दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी आलीशान महल की दीवारें सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि शहंशाह के खिलाफ साजिशें भी रचने लगे। जी हाँ, मुग़ल सल्तनत का वो काला दिन जब खुद शहंशाह अकबर को अपनी ही दीवारों से डर लगने लगा था। आखिर बिरबल ने कैसे एक बेजान दीवार के कान पकड़े और खोल दिया सल्तनत की सबसे बड़े गद्दार का राज। जानने के लिए इस बेहद रोमांचक कहानी को अंत तक जरूर देखिए और सुनिए और पढ़िए। रात का तीसरा पहर था। पूरा आगरा शहर और शाही महल नींद के आगोश में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ पहरेदारों की कदमों की आवाज़ और मसालों के मध्यम रोशनी ही जाग रही थी। लेकिन शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के आलीशान शयन कक्ष का माहौल बिल्कुल अलग था। शहंशाह को पिछले कई दिनों से ठीक से नींद नहीं आई थी। वे बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके बहुत करीब फुसफुसा रहा हो, अकबर, तुम्हारा वक्त पूरा होने वाला है, सल्तनत तख्त से फिसल रही है। अकबर हड़बड़ाकर उठ बैठे। उन्होंने चारों तरफ देखा। कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था। रेशमी पर्दे अपनी जगह स्थिर थी। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाए, कौन है? कौन है जो हमारी नींद में खलल डाल रहा है? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना कान दीवार से लगाया, उन्हें फिर से एक धीमी सरसराती हुई आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे महल के लाल पत्थरों के भीतर से कोई रूह बोल रही हो। अकबर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। जो शहंशाह जंग के मैदान में हजारों दुश्मनों के सामने नहीं डरा, आज वह अपने ही शयन कक्ष के बेजान दीवारों से खौफ खा रहा था। अगली सुबह दीवाने खास हमेशा की तरह मंत्रियों, दरबारियों और विदेशी कूटनीतिज्ञों से भरा हुआ था। लेकिन आज शहंशाह अकबर के चेहरे पर वह पुराना तेज नहीं था। उनकी आंखें लाल थी और चेहरे पर थकान और डर साफ साफ झलक रहा था। तभी बिरबल ने भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। बिरबल आगे बढ़े और झुककर सलाम करते हुए बोले, जहाँ पनाह, गुस्ताखी माफ़ हो, लेकिन आज आपके चेहरे की रंगत कुछ बदली हुई सी है। क्या कोई गहरी चिंता आपको सता रही है? अकबर ने एक लंबी सांस ली और भरे दरबार में वह बात कह दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अकबर ने गंभीर आवाज़ में कहा, बिरबल, हम किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपनों से घिरे हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि हमारे महल की दीवारें हमारे खिलाफ साजिश कर रही हैं। यह सुनते ही पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। दरबारी मुल्ला दो प्याजा और मान सिंह ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ लोग मन ही मन हंस रहे थे कि शहंशाह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो कुछ इस बात से हैरान थे। अकबर ने आगे कहा, हंसो मत। पिछले 3 दिनों से आधी रात को जब कोई आसपास नहीं होता तो हमारी ख्वाबगाह की दीवारें हमसे बात करती हैं। वे कहती हैं कि सल्तनत का अंत करीब है। वे हमारे खिलाफ बगावत की साजिश रच रही हैं। बिरबल, अगर तुम इसका हल नहीं निकाल पाए तो हम इस महल को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। बिरबल समझ गए कि दीवारें कभी बोल नहीं सकती। यह जरूर किसी इंसान की बेहद शातिर और चालाक चाल है जो शहंशाह को पागल घोषित करना चाहता है या उन्हें डराकर महल से भगाना चाहता है। बिरबल ने कहा, जहाँ पनाह, खुदा की बनाई इस कायनात में कुछ भी मुमकिन है। अगर दीवारें बोल रही हैं तो उनके पास निश्चित रूप से कोई संदेश होगा। मुझे आज रात आपकी ख्वाबगाह में जांच करने की इजाज़त दी जाए। रात होते ही बिरबल अकबर के शयन कक्ष में पहुँचे। उन्होंने कमरे के हर कोने का मुआयना किया। उन्होंने दीवारों को थपथपाया, कालीनों को हटाकर देखा और झूमरों की भी जांच की। बिरबल जानते थे कि मुग़ल किलों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और अक्सर उनके बीच गुप्त रास्ते या हवा आने जाने की खोखली नलिकाएँ बनाई जाती थी। जैसे ही आधी रात हुई, बिरबल कमरे के एक कोने में छिप गए। कुछ देर बाद सचमुच एक रहस्यमयी दबी हुई आवाज़ गूंजने लगी, अकबर, तुम्हारी सल्तनत तबाह हो जाएगी। बिरबल ने ध्यान से सुना। आवाज़ किसी भूत प्रेत की नहीं बल्कि एक इंसान की थी जिसे किसी खोखली जगह से बोला जा रहा था ताकि आवाज़ गूंजकर भारी और डरावनी लगे। बिरबल ने तुरंत उस दीवार की पहचान कर ली जहाँ से आवाज़ सबसे तेज आ रही थी। वह दीवार महल के बाहरी पहरेदारों की गलियारे से जुड़ती थी।
बीरबल के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान आ गई। उन्हें समझ आ गया था कि खेल क्या है। अगली सुबह दरबार लगते ही अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुमने रात को दीवारों की साजिश पकड़ी? क्या तुम्हें कुछ पता चला? बीरबल ने अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहा, जी हाँ जहाँपनाह, आपके महल की दीवारें सचमुच बोलती हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, वे यह भी जानती हैं कि सल्तनत में आपका सबसे बड़ा गद्दार कौन है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। विशेष रूप से दरबार के एक कोने में खड़ा एक शाही सुरक्षा अधिकारी, जिसका नाम शरीफ खान था, के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराहट में अपने हाथ मलने लगा। अकबर चौंक गए। क्या दीवारें गद्दार का नाम भी जानती हैं? लेकिन वे हमें सीधे क्यों नहीं बताती? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, दीवारें बहुत शर्मीली होती हैं। वे सबके सामने नहीं बोलती। वे तभी सच उगलती हैं जब उनके कान पकड़े जाएं और उन्हें दर्द दिया जाए। मैं आज दोपहर ठीक 12 बजे इसी दरबार में उस साजिश करता दीवार के कान पकड़कर उससे सच उगलवाऊंगा। मेरी शर्त बस इतनी है कि उस समय महल के सभी पहरेदार, मंत्री और खादिम वहां मौजूद होने चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश जारी कर दिया। पूरी सल्तनत के मुख्य अधिकारियों को दरबार में इकट्ठा होने के लिए कहा गया। अब कहानी में आने वाला है वो सबसे बड़ा मोड़, जिसने पूरी मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया। आखिर बीरबल एक बेजान पत्थर की दीवार से दीवार के कान कैसे पकड़ेंगे, और क्या वो दीवार सचमुच किसी जीते जागते इंसान की तरह गद्दार का नाम पुकारेगी? इस बेहद रोमांचक क्लाइमेक्स को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही बुद्धिमान और सस्पेंस से भरी कहानियां आपको मिलती रहे। दोपहर के ठीक 12 बज चुके थे। दीवाने खास खचाखच भरा हुआ था। अकबर अपने तख्त पर बैठे थे। दरबार के बीचों बीच उस रहस्यमयी दीवार का एक हिस्सा जो ख्वाबगाह से जुड़ा था और जिसे बीरबल ने चिन्हित किया था, सबके सामने था। वास्तव में बीरबल ने चालाकी से उस गुप्त खोखली नली के दूसरे छोर पर, जो महल के तहखाने के बाहरी गलियारे से गुजरती थी, अपने एक वफादार और फुर्तीले सैनिक रघु को पहले ही छिपा कर बैठा दिया था। बीरबल ने रघु को समझा दिया था, जब वे दीवार पर खास इशारा करेंगे तो उसे क्या करना है। बीरबल उस दीवार के पास पहुँचे। उन्होंने हवा में हाथ लहराते हुए कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक किया। दरबारी सोच रहे थे कि बीरबल पागल हो गए हैं। बीरबल दीवार के पास गए और चिल्लाए, उस आलीशान महल के दीवार, शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के प्रताप से डरो और सच बताओ, तुम रात को शहंशाह को क्यों डराते हो? तुम्हारा कान कहाँ है? यह कहकर बीरबल ने दीवार के एक उभरे हुए पत्थर, जो असल में उस गुप्त नली का गुप्त द्वार था, को जोर से पकड़ा और उसे इस तरह मड़ोड़ा जैसे वे किसी का कान मड़ोड़ रहे हों। बीरबल ने कड़क आवाज़ से कहा, बोल दीवार बोल, नहीं तो मैं तुम्हें तुड़वा कर मलबे में तब्दील कर दूंगा। बता, शहंशाह के खिलाफ साजिश रचने वाला गद्दार कौन है? जैसे ही बीरबल ने पत्थर को जोर से दबाया, जो कि रघु के लिए गुप्त इशारा था, दीवार के भीतर से एक भारी और स्पष्ट आवाज़ गूंजी, बचाओ, छोड़ो मेरे कान बीरबल, मैं सच उगलती हूँ। यह सुनते ही पूरे दरबार में चीख पुकार मच गई। कई दरबारी डर के मारे पीछे हट गए। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। दीवार के भीतर से आवाज़, जो रघु की आवाज़ बीरबल की योजना के अनुसार बोल रहा था, आगे आई, शहंशाह सलामत रहे, मैं तो बेजान पत्थर हूँ, मुझे डराने के लिए मजबूर किया गया था। हर रात आधी रात को शाही सुरक्षा अधिकारी शरीफ खान गलियारे में गुप्त रास्ते से आकर मेरे भीतर बनी नली में चिल्लाता था, ताकि उसकी आवाज़ शहंशाह के कमरे में गूंजे और शहंशाह डर के मारे आगरा छोड़कर चले जाएं, जिससे दुश्मनों को हमला करने का मौका मिले। यह सुनना था कि शरीफ खान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बीरबल के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया।
शरीफ खान रोने लगा और उसने अकबर के पैर पकड़ लिए। जहाँ पनाह, मुझे माफ़ कर दीजिए। दुश्मनों ने मुझे बहुत सारा सोना देने का लालच दिया था, इसलिए मैंने महल की इस गुप्त वास्तुकला का फ़ायदा उठाकर आपको डराने की साजिश रची थी। मुझे नहीं पता था कि बीरबल दीवार से भी सच उगलवा लेंगे। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इस गद्दार को काल कोठरी में डाल दिया जाए और इसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। जब शरीफ खान को ले जाया गया तो अकबर तख्त से उतरे और बीरबल के पास आए। उन्होंने दीवार को छुआ और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक पल के लिए तो हम डर ही गए थे कि सचमुच दीवार बोल रही है, लेकिन तुमने इस बेजान दीवार के कान पकड़कर जो सच बाहर निकाला है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहाँ पनाह, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन गद्दार यह भूल जाते हैं कि उन कानों को मड़ोड़कर सच उगलवाने वाले हाथ भी इसी सल्तनत में मौजूद हैं। पूरा दरबार बीरबल के जयकारों से गूंज उठा और शहंशाह अकबर ने बीरबल को अपने गले का बेशकीमती हीरो का हार इनाम में दे दिया। उस रात के बाद शहंशाह अकबर फिर कभी अपनी दीवारों से नहीं डरे और चैन की नींद सोए।